इंडोनेशिया में एक के बाद एक 3 शक्तिशाली जलजले आए। पहला झटका 15 अगस्त 2026 की सुबह 5:58 पर आया, जिसकी तीव्रता 7.7 थी। इसके बाद शाम को 6.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। रात को 6.0 तीव्रता का तीसरा झटका महसूस किया गया। 7.7 तीव्रता वाला जलजला कितना भयानक था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये इंडोनेशिया के टेरनेट शहर की एक इमारत है जो जमीन के नीचे हो रही हरकत से कांप रही है। इंडोनेशिया में आए भूकंप का एपिसेंटर समुद्र में फ्लोरेस आइलैंड के पास था और इसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर थी। कम गहराई पर आया ये भूकंप इसलिए भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ क्योंकि इससे जमीन पर झटके बेहद तेज महसूस किए गए। भूकंप के फौरन बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी। लोगों से समुद्र के किनारे से दूर जाने को कहा और ऊंची जगहों पर पहुंचने को कहा गया। इससे भी काफी पैनिक फैल गया। ये एम्बे बंदरगाह का मंजर है। जहाज पर चढ़ते समय आफ्टर शॉक से ब्रिज टूटकर गिर पड़ा। जिस वक्त ब्रिज गिरा उस समय उस पर कई लोग भी सवार थे। इस जलजले का सबसे ज्यादा असर नागेकियो, सिक्का, मंगराई और ईस्ट मंगराई समेत ईस्ट नुसा तेंगारा के कई इलाकों में हुआ है। मेमोरी शहर और उसके आसपास भी बड़ी तबाही मची है। बड़े पैमाने पर मलबे में लोगों के फंसे होने की खबरें हैं। नागेकियो इलाके में हालात और भी मुश्किल हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई और कई गांवों तक राहत टीमों का पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस भूकंप में कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा घायल हैं। 1300 से ज्यादा घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। कई स्कूल, अस्पताल और दूसरी सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से आम लोग बेहाल हैं। इंडोनेशिया में इस समय हर तरफ तबाही का मंजर है। बिल्डिंग के नीचे कितने लोग दबे हैं अभी इसका कोई हिसाब नहीं है। रेस्क्यू टीमें मलबों में दबी जिंदगी की तलाश कर रही हैं और इस बीच लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स लोगों को डरा रहे हैं। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद अब तक 340 से ज्यादा आफ्टर शॉक दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ताकतवर आफ्टर शॉक की तीव्रता करीब 6.2 रही है। इन झटकों की वजह से पहले से कमजोर इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है और रेस्क्यू टीमों के लिए मलबे में काम करना भी मुश्किल हो रहा है। इंडोनेशिया में अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, तो वहां से 18,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में अभी भी मलबे के नीचे से लाशें निकल रही हैं। मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो कोलंबिया में भूकंप से अब तक 295 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 3,935 लोग घायल हैं और 320 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यानी मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि कई जगहों पर राहत और बचाव का काम जारी है और मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे धरती जोरदार तरीके से हिली थी। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। भूकंप का एपिसेंटर राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर सैन होसे डेल पाल्मार चोको इलाके के पास था। भूकंप करीब 100 से 110 किलोमीटर की गहराई में आया था।
जलजला इतना तेज था कि वेस्ट कोलंबिया में कई इलाकों में इमारतें हिलने लगी और कई जगहों पर मकान और दूसरी इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। काली और पेरेरा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पेरेरा में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इमारतें गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। इसके अलावा मानीजालोस, किब्दो और बुएना वेंतुरा समेत पश्चिमी कोलंबिया के कई इलाकों में भी भारी तबाही मची। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप से करीब 1,15,000 लोग प्रभावित हुए। 15 राज्यों में 448 शहरों और नगर पालिकाओं में नुकसान की जानकारी सामने आई है। करीब 14,500 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 81,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 66 इमारतें पूरी तरह गिर गई।